Hello, hello, and welcome back to One Geeks Fantasy Preview for today's IPL game, which is a blockbuster between Chennai Super Kings and Royal Challengers Bengaluru. क्योंकि इस मैच की चर्चा जो है लास्ट सीजन बहुत हुई थी। एक बहुत ही बेहतरीन फिनिश, एक बहुत ही थ्रिलर, जो कि जो हाई एक्सपेक्टेशन होती है इस मैच है वो यूजुअली होता नहीं है, वो वन साइड कॉन्टेस्ट हो जाता है। बट ये वाला मैच अपनी हाइप के अकॉर्डिंग बिल्कुल हुआ था। जब फिनिश नहीं कर पाए थे एमएस और सीएसके अगेंस्ट आरसीबी, और उसके बाद आरसीबी ने क्वालिफाई किया था। वॉलीबॉल में हार गए तो अलग बात है, बट बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला। तब से इस मैच का इंतजार ना सिर्फ आरसीबी फैंस कर रहे हैं, बल्कि आईपीएल फैंस और क्रिकेट फैंस इन जनरल सब कर रहे हैं। फिलहाल हेड टू हेड की अगर बात करें तो सीएसके और आरसीबी के इस राइवलरी में बहुत आगे है। सीएसके 21-11 से लीड कर रही है। वहीं जब चेपॉक में मुकाबला हुआ था आज तक सिर्फ एक बार जीत पाई है आरसीबी, वे बैक इन 2008। पहले सीजन के बाद से अभी तक चेपॉक में नहीं हरा पाई है बेंगलुरु चेन्नई को। चेपॉक में अगर चेन्नई का वो बात करें तो विन परसेंटेज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं काफी बार कि बेस्ट विन परसेंटेज है किसी भी टीम का अपने घर पे, और बहुत मुश्किल है उन्हें यहाँ पे हराना। क्या चेन्नई हरा पाएगी फिर से बेंगलुरु को? क्या वो रिकॉर्ड जो है वो बना रहेगा? क्या वो स्ट्रीक बनी रहेगी? हाँ या ना पे आप कर सकते हैं, हाँ ना पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल सेक्शन 2 की अगर बात करें एट चिपॉक, तो जो हमने बात की थी कि रन्स यहाँ पे थोड़े ज्यादा बन रहे हैं, और लास्ट 2 या 3 सीजन में यहाँ पे टर्न देखने को नहीं मिला है। बट इस सीजन मिलेगा क्योंकि ऑक्शन उन्होंने पिक किया है अश्विन जडेजा और नूर अहमद को। फॉर्चुनेटली उनके लिए उनका क्यूरेटर सुनता है, अनलाइक केकेआर जहाँ पे क्यूरेटर साफ मना कर देता है, मेरी जो मर्जी होगी वो बनाऊंगा, जो कैप्टन ने बोला मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। बट यहाँ पे ऑब्वियसली होम एडवांटेज है। और जैसे ही वो ट्रायो वापस आया और वो एक बेहतरीन स्पिन अटैक बन गया, तो यहाँ पे बॉल घूमने लग गई, विच इज ऑफ कोर्स नॉट अ कोइंसिडेंस। और जो कि होना भी चाहिए, होम एडवांटेज क्यों नहीं मिलना चाहिए टीम को इन अ फॉर्मेट लाइक दिस जहाँ पे होम अवे है और फ्रेंचाइज कंपटीशन है। क्यों नहीं आप यूज करना चाहोगे? ओवरऑल टीम रिकॉर्ड की बात करें तो सीएसके 72 आपको विन परसेंटेज दिखेगी, और इसके अलावा आरसीबी यहाँ पे सिर्फ 5 मैच जीत पाई है 14 में से। अब चलते हैं प्राउड प्लेइंग 12 की बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली काफी बार आप सुन चुके हैं ये, और अगर आप नए हैं, 4 लोगों के अलावा अगर आप 5वें लोग जुड़े हैं, आज जुड़े हैं चैनल पे या फिर अभी जुड़े हैं, तो और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि रंग क्या है, रेड का मतलब है खराब फॉर्म चल रही है, येलो का मतलब है एवरेज है, ऑरेंज का मतलब है अबव एवरेज है, और ग्रीन का मतलब मजे मजे एकदम बेहतरीन फॉर्म चल रही है। सीएसके की बात करें, राहुल त्रिपाठी ओपनिंग करते हुए, विच वाज अ सरप्राइज। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, मुझे लगा था राहुल त्रिपाठी नंबर 3 पे खेलेंगे, गायकवाड़ ओपन करेंगे। बट फिलहाल गायकवाड़ 3 पे आए, अच्छे खासे रन किए उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की। रेचन रविंद्र ग्रीन दिखेंगे आपको चैंपियंस ट्रॉफी में रन मार के आ रहे हैं। लास्ट मैच में मैंने कैप्टन किया था और बोला भी था कॉनवे नहीं खेलते हैं, रेचिन खेलते हैं, तो रेचिन को बना देना। ऋतुराज गायकवाड़, फिर शिवम दुबे, दीपक हुडा, सैम करन, रविंद्र जडेजा, एम एस धोनी, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, नेथन एलिस एंड खलील अहमद। खलील अहमद सेकंड इनिंग्स में आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे एज एन इम्पैक्ट। बॉलिंग फर्स्ट में रहेंगे 11 में, और उनकी जगह राहुल त्रिपाठी आ जाएंगे बाद में। फेजर की बात करते हैं, पावर प्ले में आप देखेंगे खलील, करण, अश्विन, जडेजा। मिड ओवर्स में देखेंगे जडेजा, नूर, अश्विन, एलिस। डेथ में देखेंगे एलिस के 2, खलील का 1, करण का 1, या फिर 1 से 2 करण डाल सकते हैं, या फिर नूर अहमद अगर उनके ओवर्स लास्ट तक बचाए गए तो वो डेफिनेटली पूरे 4 करेंगे अपने। आरसीबी की बात करते हैं, विराट कोहली ओपनिंग विद फिल सॉल्ट, देवदत्त पाटिकल इम्पैक्ट बैटिंग। सेकंड में लास्ट मैच की बात की थी, 3 नंबर पे इम्पैक्ट आएंगे, सेम वैसे ही हुआ, रजत पाटीदार एट 4, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, रसिक नाम, सुरेश शर्मा, जॉश लिवर्टन, यश दयाल। अब 2 ऑप्शन है उनके पास में, या तो यश दयाल को इम्पैक्ट बॉलिंग सेकंड में ला सकते हैं, या फिर सुरेश शर्मा को। सुरेश शर्मा केकेआर के लिए इम्पैक्ट आ रहे थे, और डिपेंड करता है किसकी वैल्यू ज्यादा है इन द 11 की। अगर कोलैप्स हुआ और एक एक्स्ट्रा बैटरी यूज करना पड़ा, तो वो उनके लिए वो कौन सा मस्ट बॉलर है जो कि वो सेकंड इनिंग्स में नहीं सैक्रिफाइस करना चाहेंगे, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन जो है वो आएगा एज इम्पैक्ट। फिर जी हाँ, भुवनेश्वर कुमार लास्ट मैच में पता नहीं क्यों नहीं खेले, मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं यार। मैं बहुत सरप्राइज था कि बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थे। उन्हें अपनी पूरी बॉलिंग लाइन 2 बॉलर्स के अराउंड बिल्ड की थी, वन वाज जॉश हेजलवुड, दूसरे थे भुवनेश्वर कुमार। वो एक्सपीरियंस के लिए लेके आए थे, और अगेन बहुत बढ़िया नंबर्स उनके रहे इन T20s, हर फॉर्मेट में ही। बट ऑब्वियसली आईपीएल में वो पर्पल कैप भी उनके पास में रही है, नंबर्स बहुत अच्छे रहे। तो क्या वो आएंगे, और आएंगे तो किसकी जगह आएंगे? तो ऑब्वियसली आएंगे तो पावर में बॉलिंग करते हुए आपको दिखेंगे। नहीं खेलते हैं तो हेजलवुड दिखेंगे आपको, यश दयाल, कुणाल, लियम, दोनों में से कोई एक डेफिनेटली आएगा पावर प्ले में, मोस्ट लाइकली आपको कुणाल दिखेंगे। क्योंकि वो फिल सॉल्ट वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिन वाला मैचअप जरूर रहता है। मिडल ओवर्स में दिखेंगे आपको लियम, क्रोनाल्स,
रसिक, सलाम, सुयश और हेजलवुड। डेथ में आपको देखेंगे हेजलवुड के दो, दयाल का एक और सलाम का एक। इंटरेस्टिंगली सलाम को उन्होंने लास्ट मैच में थोड़ा मिडिल ओवर्स में ज्यादा यूज किया था, एक तो पावर प्ले में कराया था शायद, बट डेथ में उतना यूज नहीं हुए जो उनका प्राइमरी रोल है। या फिर आप बोल सकते हैं कि इंडिया अंडर 23 के लिए भी किया था उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने ऑफ कोर्स दिल्ली के लिए भी वो रोल अच्छे से किया था। अगर वो भी आते हैं, दो पावर प्ले में करेंगे, एक मिडिल ओवर्स में करेंगे और एक डेथ में करेंगे, तो ये होगा इनका डिस्ट्रीब्यूशन। और आएंगे तो किसकी जगह आएंगे आप बताओ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया अब। क्या वो रसिक सलाम की जगह आएंगे? मुश्किल है, क्योंकि डेथ में आपको एक ऑप्शन चाहिए। इसके अलावा यश दयाल वो ऑप्शन है, रिटेन प्लेयर है वो। सुयश शर्मा, जो कि शायद कोई और वेन्यू होता तो मे बी स्टार्ट नहीं करते, बट चपॉक में खेल रहे हैं तो डेफिनेटली खेलने चाहिए, तो बहुत मुश्किल होगा कैसे आते हैं, किसकी जगह आते हैं। फिलहाल चलते हैं प्लेयर कुंडलीज पे, स्टार्टिंग विद द अवे टीम। विराट कोहली इस वेन्यू पे 464 रन, 1067 रन हो चुके हैं हेड टू हेड में, विच इज इंक्लूडिंग द चैंपियंस ट्रॉफी। वहां पे भी मैचेस खेले उन्होंने ऑफकोर्स। बट अगर आईपीएल में बात करें, 4 रन दूर है सबसे ज्यादा रन करने के अगेंस्ट सीएसके। विराट कोहली वर्सेस सीएसके बोलर्स, तो मैचेस में आपको दिखेगा रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट 3 डिसमिसल, 2 सैम करन, कुछ भी खराब नहीं है किसी के अगेंस्ट भी, नंबर्स बढ़िया रहे हैं। फिल जॉल्ट की अगर बात करें, इस वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 21 रन है और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 20 रन है। अब अगर ये कोई और विकेट कीपिंग का ऑप्शन होता मेरे पास फैंटेसी 11 में पिक करने के लिए, तो मैं फिल जॉल्ट को ड्रॉप कर देता, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्पिन में फंसते हैं, लो एंड स्लो विकेट्स पे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, एक्सेप्ट द विकेट्स एट वेस्ट इंडीज, जहाँ पे स्पेशली बारबाडोस में उन्होंने बहुत रन किए हैं। हमने गुयाना में बात की थी जब इंडिया खेली थी अगेंस्ट इंग्लैंड की, मैं आंख बंद करके विदाउट एनी टेंशन ड्रॉप कर दूंगा, और टचवुड T20 वर्ल्ड कप बहुत ही अच्छा गया था। बट इस मैच में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ड्रॉप करने के लिए। तो आपको देखिए सैम करन के 5 डिसमिसल है, और जिसमें से आई थिंक 3 तो आए थे इन ऐसे 20, और एक लास्ट सीजन आया था बोल्ड किया था सैम करन, तब तक 70 रन कर चुके थे फिल सॉल्ट। इसके अलावा ऐसे 20 में जो डिसमिसल आए हैं, पहले दूसरे ओवर में ही आए हैं, तो अर्ली ऑन विद न्यू बॉल आउट किया उन्होंने उनको। फिर आपको देखेंगे डेविड पडिक्कल इस वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 87, हेड टू हेड में 34, और जैसा मैंने कहा था कि अगर आपको खिलाना है इन्हें, तो वो ओपनिंग करानी पड़ेगी। पावर प्ले फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का यूज जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसके बाद में स्लो हो जाते हैं, तो अगर आप खिलाएंगे नंबर 3 4 पे और पावर प्ले के बाद आएंगे, तो कोई सेंस नहीं है दिल तक खिलाने का। बट प्रॉब्लम ये ऑप्शन नहीं है, अनलेस वो एक एक पोजीशन सबको ऊपर खिलाएं और नीचे खिलाएं मनोज बंडगे को। मैचेस की बात करते हैं, एक सैम करन, एक जडेजा, एक अश्विन, 2 डिसमिसल अगेंस्ट खलील अहमद, और लास्ट सीजन भी हमने ये बात की थी देवदत्त पडिक्कल वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस, ड्रॉप भी किया था खलील अहमद के अगेंस्ट, मैचअप की बात भी की थी कि आएंगे और डंडा निकाल देंगे, 2 इनिंग में 2 बार आउट कर चुके हैं। फिर देखें यहाँ पर रजत पाटीदार इस वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 9 रन है, सरप्राइजिंगली रन नहीं आए हैं उनके इस वेन्यू पे। 2 बार तो पेस के अगेंस्ट आउट हुए हैं, एक बार स्पिन के अगेंस्ट आउट हुए हैं, और हेड टू हेड में आई थिंक एक बार तो किया था वरुण ने क्लीन बोल्ड, जो पहला डिसमिसल आया था वरुण के अगेंस्ट था जब क्लीन बोल्ड हुए थे, और हेड टू हेड में 3 में 62। अभी करंटली लीग में वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स हैं अगेंस्ट स्पिन, ये हैंनरी क्लासन, अभिषेक शर्मा एंड निकोलस पूरन। रजत पाटीदार वर्सेस सीएसके बॉलर्स अगर बात करें, 2 डिसमिसल एक्शन के अगेंस्ट, एक आया था ऑन कैरम बॉल जब ऑफ कोर्स वो खेले थे अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स। दोनों डिसमिसल 2022 के हैं। पहला डिसमिसल आया ऑन अ कैरम डिलीवरी, और दूसरा आया ऑन अ रिवर्स कैरम। अगर आपको नहीं पता है, बहुत कुछ अलग अलग डालते रहते हैं अश्विन, और उनमें से एक उनका वेरिएशन है रिवर्स कैरम। लियम लिविंगस्टन इस वेन्यू की अगर बात करें, 2 इनिंग्स 53, 13 रन और 40 रन, और एक विकेट भी है 3 ओवर्स में 30 रन। इंपॉर्टेंट रोल रहेगा उनका। अ, कुछ रन विद द बैट कर दें और कुछ ओवर्स वो आपको करते हुए दिखेंगे, और होपफुली विकेट भी ले लें, तो एक डिसेंट फैंटेसी ऑप्शन बन जाते हैं ऑन ऑन दिस विकेट। हेड टू हेड की बात करें, 30 रन का एवरेज है, 119 रन, एक 60 रन की पारी खेली थी, और 2 विकेट भी पिक किए अगेंस्ट इस साइड। फिर आपको मैचअप दिखेगा अगेंस्ट नूर अहमद, और तीनों डिसमिसल जो आए हैं वो आपको दिखेंगे ऑन अ गूगली। तो कुछ बहुत ज्यादा अच्छे से रीड नहीं किया है, और लास्ट सीजन जब जीटी के अगेंस्ट खेले थे तब भी आउट किया था नूर ने। इसके अलावा एक बिग बैश का है और एक एस कमेटी का है। जितेश शर्मा की बात करते हैं, इस वेन्यू पे 21 ऑफ 10 और रेड टूर में 3 147 रन, और मैचेस में कुछ आपको दिखेगा नहीं खास। टिम डेविड की बात करें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड 15, और फॉर्म आपने देखी होगी, लाल निशान लगा हुआ है इनके आगे। हालांकि बीबीएल में कुछ बहुत बढ़िया नॉक्स खेली थी, बट वो रन्स आए थे इन द पावर सर्ज। जो लोग बीबीएल फॉलो करते हैं, देखते हैं, खेलते हैं, तो उन्हें पता होगा कि वो जो मेजोरिटी उन्होंने वो डिस्ट्रिक्शन किया था, दैट वाज इन द पावर सर्ज। और आईपीएल खेलने वाले सीजनल फैंस जो हैं वो, आपको नहीं पता पावर स्विच क्या होता है, तो पढ़ना ही नहीं उसमें रहना।
वजीर इसके बॉलर्स, दो डिसमिसल आपको दिखेंगे अगेंस्ट नूर अहमद, और बहुत बार चर्चा कर चुके हैं हम इनका गेम अगेंस्ट स्पिन। कृणाल पांड्या इस वेन्यू पे 5 का एवरेज और 6 विकेट है। और हमने लास्ट टाइम जो बहुत बात की थी, इकोनॉमिकल बॉलर रहते हैं, उतने विकेट्स नहीं मिलते हैं। इकोनॉमी हमेशा 7 के नीचे रही है, मतलब अंडर 8 रही है, 7 7.5 के आसपास रही है लास्ट, अगर 5 6 7 सीजन की बात कर ले। चिन्नास्वामी में भी इनफैक्ट जो है अच्छी खासी इकोनॉमी है, बट विकेट्स उतने नहीं लेते। इनके ऐसी दिल पे लगी कि उन्होंने लास्ट मैच में 3 विकेट ले लिए। बट ऑन दिस विकेट वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा टर्निंग सरफेस है, और विद द बैट भी कृणाल पांड्या मुझे लगता है कि यूज हो सकते हैं। वर्सेस सीएसके बॉलर्स इन टी20, एक खलील अहमद, एक रविचंद्रन अश्विन, एक सैम करन, एक नूर अहमद। रसिक सलाम की बात करें, हेड टू हेड रिकॉर्ड, दो ओवर्स में 25 रन है फिलहाल। सुरेश शर्मा इस वेन्यू पे कोई विकेट नहीं है, इस टीम के 7 ओवर्स में 1 विकेट है, और हेजलवुड जो कि इस टीम के लिए ऑफकोर्स खेल चुके हैं, हेड टू हेड में 12 ओवर्स में 2 विकेट है। और इन 2 विकेट्स में से 1 विकेट है ऑफ ऋतुराज गायकवाड़। यश दयाल इस वेन्यू पे 1 विकेट, और हेड टू हेड 15 ओवर्स में 4 विकेट, जिसमें से एक जो विकेट है वो मैच जिता गया था। भुवनेश्वर कुमार इनकेस अगर आते हैं, रिकॉर्ड इस वेन्यू पे खराब है, और इस टीम के अगेंस्ट भी कुछ खास अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जो नीचे प्लेयर्स उन्होंने बहुत तोड़ा है, इंक्लूडिंग MS धोनी। राहुल त्रिपाठी इस वेन्यू पे 23 का एवरेज और 40 का रिकॉर्ड एवरेज है हेड टू हेड में। 250 मार चुके हैं, हाई स्कोर ऑफ 80 नॉट आउट। वहीं आरसीबी बोलर्स के अगेंस्ट 3 डिसमिसल हैं अगेंस्ट कृणाल पांड्या, 2 डिसमिसल आपको आखिरी के दिखेंगे एग्जैक्ट सेम। स्लॉक स्वीप मारने गए और मिड विकेट आउट हुए दोनों बार। रेचन रविंद्र 5 इनिंग्स में 47 का एवरेज दिस वेन्यू, और लास्ट मैच में 65 नॉट आउट किया था। बहुत ही बढ़िया मेच्योर इनिंग्स थी। और हेड टू हेड में भी आपको 61 दिखेगा, जो कि आया था चिन्नास्वामी। फिर मैचेस की बात करें तो एक डिसमिसल है भुवनेश्वर कुमार, जो पता नहीं क्यों नहीं खेले। गायकवाड़ की बात करते हैं, इस वेन्यू में 58 का एवरेज है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। लास्ट सीजन, लास्ट मैच में बात की थी, लास्ट सीजन बात की थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 28 का एवरेज है, सिर्फ एक 50 आई है ऑफ 65 नॉट आउट। और थोड़ा चीकीली इन्होंने एक इवेंट में बोला था, अ, जब साउंड का, लाइट का इशू हुआ था, तो इन्होंने बोला था माइट बी समवन फ्रॉम आरसीबी, और उसके बाद से आरसीबी फैंस बहुत पीछे पड़े हैं इनके। तो आई एम श्योर अगर आज इनके रन्स नहीं आए तो वो क्लिप आपको जरूर दिखेगी। यश दयाल की बात करें, 2 डिसमिसल, और जो भी आउट करेगा या कैच पकड़ेगा वहां हो जाएगा माइट बी समवन फ्रॉम आरसीबी। एक अगेंस्ट जॉश हेजलवुड, और अगर आपको याद होगा तो लास्ट सीजन हमने जब ये हुआ था डिसमिसल, लास्ट नहीं तो उससे पिछले सीजन था आई थिंक, लास्ट तो खेले नहीं थे जरूर। एक डिसमिसल था जब हमने बात की थी, एक भी नहीं था तब, कि ये पहला डिसमिसल आपको दिख सकता है। जो लाइन डाल वो डालते हैं बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग होंगे। ओडीआई में उन्होंने आउट किया था एक बार। तो अगर आप वाइट बॉल में देखें, 2 डिसमिसल हो गए हैं। उसके बाद सुरेश शर्मा गूगली पे बोल्ड किया था उन्होंने। शिवम दुबे इस वेन्यू पे 34 का एवरेज, हेड टू हेड रिकॉर्ड में 78 का। इनके सबसे ज्यादा रन से आईपीएल अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ही आए हैं, 250 मार चुके हैं। मैचेस में दिखेगा आपको फिलहाल कृणाल के अगेंस्ट 24 बॉल 31, 17 बॉल 30 अगेंस्ट हेजलवुड, 15 बॉल 26 अगेंस्ट सुयश। लियम के अगेंस्ट एक डिसमिसल आया, और एक रसिक सलाम के आया है। रसिक सलाम के अगेंस्ट आया था जब वो खेले सिर्फ मुश्ताक में उनके अगेंस्ट। और लियम का आया था आई थिंक अटवान खेड़े, ऑफकोर्स अगेंस्ट पंजाब। दीपक हुडा इस वेन्यू पर रन मैंने लिख दिए हैं, विकेट भी मैंने डाल दिए हैं। और दीपक हुडा अगर नहीं आ रहे हैं एज एन इम्पैक्ट, तो ऑब्वियसली टीम कहीं ना कहीं देख रही है कि कभी जरूरत पड़ेगी तो इनसे एक ओवर करा सकते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड 11 का एवरेज, और हालांकि बहुत रेयरली होगा कुछ इतना ड्रास्टिकली कुछ बदल जाए, विकेट में बहुत टर्न होने लग जाए तो ही होगा। दीपक हुडा वैसे आरसीबी बोलर्स, तो एक भुवनेश्वर कुमार का स्पेशल देखेगा, फिर आपको चलेंगे सैम करन के साथ। ज्यादा कुछ करने को था नहीं लास्ट मैच में इनका, 12 ओवर्स में 1 विकेट मिला है बस, और दूसरे ओवर में वापसी करने आए नहीं, और रन्स विद द बैट भी नहीं बने। हेड टू हेड में 7 विकेट है, 5+2। मैचेस की अगर बात करें, एक सुरेश शर्मा और एक यश दयाल, एक एक डिसमिसल दिखेगा आपको। फिर रविंद्र जडेजा इस वेन्यू पर 17 का एवरेज, 34 विकेट्स, और इनके खुद के सबसे ज्यादा विकेट्स भी जो हैं वो आए हैं 26 विकेट्स अगेंस्ट बेंगलुरु। और 23 का एवरेज है बैट, 150 मार चुके हैं। और जब बैंगलोर के अगेंस्ट खेले थे एक बार, और वो हर्षल पटेल आए थे डेथ में, हर्षल पटेल के अगेंस्ट वो एक छोटा सा ओवर आया था, अगर आपको याद हो कितने का था वो बताना। फिर एम एस धोनी इस वेन्यू पे 40 का एवरेज, 875 रन हेड टू हेड में, और इनसे ज्यादा रन किसी भी प्लेयर ने नहीं किए इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और वो ऑब्वियसली इनके भी हाईएस्ट है। एम एस धोनी वैसे आरसीबी बोलर्स, तो एक डिसमिसल यश दयाल का है, और भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट 94 रन है, कोई डिसमिसल नहीं है। और इस सबसे ज्यादा रन है अगेंस्ट भुवनेश्वर किसी भी प्लेयर के इन आईपीएल विदाउट अ सिंगल डिसमिसल। सबसे ज्यादा हैं आई थिंक 131 क्रिस गेल के, और एक डिसमिसल आया जॉश हेजलवुड के अगेंस्ट। फिर आपको देखेंगे आर अश्विन इस वेन्यू पे 56 विकेट्स, और
एक माइलस्टोन है इसके बहुत करीब है जिसकी हम आगे बात करेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात करें तो 25 विकेट्स हो चुके हैं, 10+15 और 10 का एवरेज है फिलहाल। विद बैट 33 का हाई स्कोर। और मैचअप में कुछ खास दिखेगा नहीं आपको। फिर नूर अहमद 5 विकेट्स पिक कर चुके हैं इस वेन्यू पे, 4 तो लास्ट मैच में ले गए थे, और हेड टू हेड में 4 विकेट्स हैं, 2+2। और लास्ट मैच में हमने बात की थी क्यों एक बहुत बड़ा सीजन ये रह सकता है नूर अहमद के लिए, और इस सीजन रहेंगे एक विकेट टेकिंग मशीन। पहले मैच में ही 4 खोल गए। नितिन एनालिसिस वेन्यू पे 1 विकेट और हेड टू हेड में एक, और इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि पथिराना अवेलेबल नहीं है, कब तक नहीं होंगे कोई भरोसा नहीं है। खलील अहमद इस वेन्यू पे 8 विकेट्स, 8 की 8 बोलिंग फर्स्ट करते हुए हैं, और हेड टू हेड में 7 विकेट्स, 4+3। एंड लास्टली पथिराना इन केस अगर खेलते हैं तो हेड टू हेड और वेन्यू दोनों डाल दिए। अब चलते हैं बात करते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में। तो अगर आपने अभी तक स्किप कर दिया है तो अच्छा नहीं किया, पूरा वीडियो देखो। या ठीक है, कर दिया तो कर दिया, ये देख लो। तो बेस्ट स्ट्राइक रेट वर्सेस स्पिन इन आईपीएल सिंस 2024, मिनिमम 100 बॉल जिसने खेली है। बेस्ट स्ट्राइक रेट जो है किसी प्लेयर के अगेंस्ट स्पिन, दैट इज रजत पाटीदार। और जब हम स्पेसिफिकली लेग स्पिन के अगेंस्ट देखते हैं तो वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मोस्ट सिक्सेस वर्सेस स्पिन आईपीएल सिंस 2024, वो भी हेनिक क्लासन और रजत पाटीदार दोनों के जॉइंट हाईएस्ट है 23। तो ये इसलिए है क्योंकि मेजोरिटी प्लेयर्स आपको दिखेंगे थोड़ा एक्सेलरेट करने में दिक्कत होती है उनको अगेंस्ट स्पिन। मेजोरिटी प्लेयर्स इन दिस आरसी बैटिंग लाइनअप रादर, जिसमें आपको देवदत्त दिखेंगे, उसमें आपको लियम दिखेंगे, टिम डेविड दिखेंगे, कृणाल पांड्या दिखेंगे, तो सबका स्ट्रगल रहा है स्पिन खेलने में नहीं, स्पिन के अगेंस्ट रन्स, मतलब उस रेट से बनाने का। कुछ प्लेयर्स का आपको एवरेज डिसेंट मिलेगा बट वो रन्स नहीं कर पाते उस पेस के साथ में। फिर आपको दिखेगा मोस्ट रन्स फॉर अ बैटर अगेंस्ट सीएसके इन आईपीएल, तो शिखर धवन के 1057 रन हैं, और 1053 हैं विराट कोहली के इन आईपीएल। और सिर्फ 4 रन से वो बराबरी कर लेंगे, 5 रन होते ही वो सबसे ज्यादा रन बना लेंगे सीएसके इन आईपीएल। मोस्ट रन फॉर बैटर वर्सेस आरसीबी इन आईपीएल, तो किसी भी बैटर के सबसे ज्यादा रन जो हैं इन आईपीएल वो ऑफ कोर्स थला फॉर अ रीजन है। और मैंने ये डाल दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको कैप्टन बना देना है। इतना तो कॉमन सेंस ऑब्वियसली सब में होता है, ऐसा मैंने जूम किया था। लास्ट मैच में एक कमेंट आया था मेरे पास में जब मैंने बात की थी सूर्याश शेगड़े की, कि वो एक बहुत बढ़िया उनके लिए एक सीजन हो सकता है, और वो फाइंड द सीजन में से हो सकते हैं एक। अ, हो सकता है कि शायद पहले मैच में ना विद द बैट कुछ करे ना विद द बॉल, कुछ नहीं किया उन्होंने उस मैच में। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ऑब्वियसली करेंगे। लेकिन मैंने ये कहा था ग्रैंड लीग में ट्राई करना, हो सकता है कि मैच में कुछ ना करे, ग्रैंड लीग में आगे ट्राई करते रहना। तो हारने के बाद किसी की फ्रस्ट्रेशन निकालने के कैसे बोला कि आपने बोला था मैंने पिक कर लिया, मैं हार गया, मैंने अर्शदीप को ड्रॉप कर दिया उनके लिए। तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है। तो आगे चलते हैं, शिवम दुबे आईपीएल सबसे ज्यादा रन के किसी भी टीम के अगेंस्ट आए हैं तो वो रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इस टीम के अगेंस्ट उन्होंने काफी रन किए हैं, और अभी फिलहाल 234 रन से 5 इनिंग्स में 250 वो मार चुके हैं, हाई स्कोर ऑफ 95 नॉट आउट। और इस मैच में भी एक बड़ा रोल रहेगा स्पेशली अगेंस्ट स्पिन। मोस्ट विकेट्स फॉर जडेजा इन आईपीएल बाय ओपोनेंट, हर साल हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा विकेट जो है जडेजा के इन आईपीएल वो इसी टीम के अगेंस्ट में है। फिलहाल 26 विकेट्स हो चुके हैं, एवरेज 26, और बेस्ट बॉलिंग फिगर्स ऑफ 13 रन और 2 विकेट। माइलस्टोन रन की बात करते हैं, विराट कोहली 5 रन अवे बिकमिंग द टॉप रन स्कोरर वर्सेस सीएसके आईपीएल। सेकंड है, 55 रन दूर है 13,000 टी20 रन करने से। 58 टी20 मैच है अश्विन का एट चिपॉक, और 14 है कृणाल जो है 2 विकेट अवे है 150 टी20 विकेट्स कंप्लीट करने से, और खलील अहमद आई थिंक 3 है। कैप्टन ऑप्शन की बात करते हैं, सबसे पहले आपको देखेंगे रविंद्र जडेजा। लास्ट मैच में कुछ नहीं था करने को, ना विकेट मिला, ना कोई कैच पकड़ा, ना कुछ खास रन बना पाए, बट मुझे लगता है एक बहुत अच्छा जो है मैच उनके लिए हो सकता है, एटलीस्ट कुछ डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेफ ऑप्शन मैं ही नहीं कहूंगा, प्लेयर तो मैच में जाएंगे 150 रन मार देंगे, 5 विकेट ले लेंगे, बट एक अच्छे ऑप्शन है इस मैच में। सेकंड रविंद्र अगर चेज कर रहे हैं तो बॉलिंग वैल्यू नहीं है, कि बॉलिंग आपको मुश्किल ही करते हुए दिखेंगे, इतने नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शन है। बट चेस करते हुए बैटिंग वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, और यहाँ पे बहुत ड्यू आपको देखने को मिल सकती है पहले मैच में, बट बोला था कि ड्यू नहीं है। पहले मैच में न्यू ड्यू नहीं दिखी थी, और सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा सा टर्न तब भी था। जिनके लिए टर्न बहुत सारा था वो है नूर अहमद। नंबर 3 कैप्टनसी ऑप्शन लास्ट मैच में भी मैंने दिए थे कि जरूर नजर रखिएगा, ग्रैंड लीग में कैप्टन आप जरूर बना सकते हैं, और इस मैच में मुझे लगता है स्मॉल लीग्स में भी आप बना सकते हैं। एंड नंबर 4 इज लियम लिविंगस्टोन, स्पेशली अगर वो चीज कर रहे हैं, कुछ ओवर्स आपको गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, भले ही छठे बॉलिंग ऑप्शन है, बहुत लेट आए थे, बट इस मैच में क्योंकि स्पिन है बॉलिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है, बॉलिंग वैल्यू बढ़ जाती है, और कुछ बैट पे आ गई तो बहुत ही बढ़िया। जैसे विकेट की बात करते हैं, प्रेडिक्ट द बॉलर विद द मोस्ट विकेट्स इन दिस गेम।
और उनका स्पेल, एग्जैक्ट स्पेल आपको क्या लगता है क्या होगा? तो सबसे पहले विकेट्स काउंट किए जाएंगे, और अगर सेम विकेट्स हुए फिर नंबर ऑफ रन्स काउंट किए जाएंगे, और फिर वो भी सेम रहा तो नंबर ऑफ ओवर्स, और सब कुछ सेम रह गया तो फिर जिसने पहले काउंट किया वो जीत जाएगा। डेडलाइन 7:30 PM है आज के लिए। इतना ही प्रीव्यू में अब हम बनाएंगे सीधे विजन इलेवन की बेस टीम। और जो गिव अवे के विनर्स हैं वो आपको स्क्रीन में मिल जाएंगे कुछ मैचेस के, बाकी के मैं निकालता रहूंगा और जर्सी भेजता रहूंगा, डीएम कर देना इंस्टाग्राम। तो वीडियो सेक्शन में है फिलहाल मेरे पास फिल सॉल्ट, डिवॉन कॉनवे, जितेश शर्मा, एम एस धोनी। तो देखो सॉल्ट टेक्निकली मैं इस टीम में लेता नहीं इस मैच में एट चपॉक, बट कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं जिनको मैं पिक करूं। जितेश शर्मा बहुत नीचे आएंगे, एम एस धोनी कीपिंग के लिए आएंगे और कुछ बॉल खेलने आएंगे, तो ऑब्वियसली आप नहीं पिक करना चाहोगे उन्हें। फिल सॉल्ट यहाँ पे अभी तक अगर आप मैचेस देखेंगे, लास्ट मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया अर्शदीप सिंह ने आउट किया, उससे पहले एक बार दीपक चहर ने आउट किया था, और उससे पहले तुषार देशपांडे ने आउट किया था। तो प्रॉब्लम वो पेस और स्पिन वाली नहीं है, प्रॉब्लम है इस पेस, विकेट के पेस से यूज टू हो पाना। तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मेरे कैप्टन ऑप्शन में भी नहीं है। बैटिंग से चलते हैं, हमें विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, रजत पाटीदार, रविचंद्रन रविंद्र फिलहाल चार मेरी टीम में है। अगर आप चाहो यहाँ से किसी पर रिस्क लेना तो ऑब्वियसली आप पिक रिस्क ले सकते हो, अगर आप चाहो ऑन गायकवाड़, अज्यूमिंग हेजलवुड हालांकि 3 नंबर पे आ रहे हैं, अब ओपनिंग नहीं आ रहा है, अगर आपको लगता है तो आप ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा ऑप्शन एक और है शिवम दुबे का, जिन्हें मुझे लगता है एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल इस मैच में हो सकते हैं। अ, जब बॉल स्पिन होती है, सामने स्पिनर्स होते हैं, शिवम दुबे बहुत इफेक्टिव होते हैं। राहुल त्रिपाठी फिलहाल के लिए मेरी डेस्ट टीम का पार्ट नहीं है, टिम डेविड नहीं है, देवेंद्र पडिक्कल नहीं है, कोई नहीं होगा इनमें से, दीपक हुडा भी नहीं होंगे, और बस। ऑनर 16 की बात करते हैं, रविंद्र जडेजा, लिम लिविंगस्टन एंड कृणाल पांड्या, तीन मेरे पास में ऑलराउंडर्स हैं। चौथे सैम करन या रवि अश्विन हो सकते हैं, अगर मैं बिल्कुल वन साइडेड कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ ऑफ सीएसके, जो कि मैं बनाऊंगा। तो इन दोनों में से कोई आप एक देख सकते हैं। सैम करन विद द बॉल रोल लास्ट मैच में बहुत कम था, बट वो किसी को रन्स पड़े तो ऑब्वियसली ये बॉलिंग करेंगे। रविचंद्रन अश्विन लास्ट इस साइकिल की अगर बात करें, फिर आसान खेलना स्टार्ट किया तो विकेट्स काफी मिले उन्हें, और इस विकेट पे वैसे ही वैल्यू बढ़ जाती है। तो बुरे ऑप्शन नहीं है, एक विकेट तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं, जहां पे नूर अहमद फिलहाल मेरी टीम का पार्ट है, और नेथन एलिस इररिस्पेक्टिव ऑफ टॉस में रखना चाहूंगा। नेथन एलिस को हो सकता है ये लोग इम्पैक्ट में भी डाल दें। इसके अलावा जॉश हेजलवुड अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं डेफिनेटली टीम में रखिएगा, सेकंड इनिंग्स में भी आप रख सकते हैं जॉश हेजलवुड। इवन दो विराट कोहली के साथ ही खेल रहे हैं सेम टीम में, बट इस वेन्यू पे जब लास्ट टाइम 23 वर्ल्ड कप खेले थे अगर आपको याद हो, तो एक बहुत ही इजी सा कैच छूटा था, और वो इन्हीं के बॉल पे था, और उसके बाद में वो मैच हार गए वहां से। भुवनेश्वर कुमार इनकेस अगर खेलते हैं तो फिलहाल के लिए मेरी टीम में नहीं होंगे। खलील अहमद बॉलिंग फर्स्ट मैं अभी भी रखना चाहूंगा, क्योंकि टॉप एंड टेल अच्छा रोल है, लास्ट मैच में मेरी टीम में थे। रसिक सलाम, अगेन दो क्वालिटी आपके लिए डिफरेंशियल इस मैच में है, रसिक सलाम पहले बॉलिंग करते हुए और शिवम दुबे। रसिक सलाम वो बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी यहाँ पे अच्छी खासी जो है रुक के आनी चाहिए, सिमिलर टू नेथन एलिस। तो इन पे आप जरूर नजर रख सकते हैं। तो दो, और सुरेश शर्मा जो कि मेरे फाइनल कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि मुझे और बेहतर ऑप्शन उनसे लग रहे हैं। तो दो प्लेयर्स जिन पे आप जरूर रख सकते हैं वो हैं रसिक सलाम और शिवम दुबे, और बाकी के ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये होगा फिलहाल के लिए मेरा बेस कॉम्बिनेशन। अब इसमें बदलाव जो होंगे वो ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, विकेट में अगर कुछ बदलाव होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैटर करता है वो है मूड। मूड आपका क्या है वो डिसाइड करता है, क्योंकि कई बार आप खराब डिसीजन लेते हो तो ऑब्वियसली आप बार बार वो सोचते रहते हो मैंने लास्ट मिनट चेंज कर दिया, गलत कर दिया, बट सही जब लेते हो तब बात नहीं करते हैं कि मैंने लास्ट सेकंड में इसको निकाल के ये ले लिया। आज किस्मत अच्छी थी। हर बार जो है किस्मत को दोष कभी देते हैं जब खराब होती है। फिलहाल अगर आपने किस्मत से याद आया तो किस्मत वैसे काफी खराब रही है आरसीबी की, एक्चुअली किस्मत से ज्यादा परफॉर्मेंस काफी खराब रही है जब वो चेपॉक में खेले। तो अगर हाँ ना पे आप ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं, और अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कैसे होता, तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो चेन्नई टू विन द मैच वर्सेस बेंगलुरु, तो अभी ना कोई भी प्लेइंग 11 वाला ट्रेड नहीं आया क्योंकि बहुत टाइम है अभी यहाँ पे। चेन्नई टू विन द मैच वर्सेस बेंगलुरु अगर आपको लगता है तो 5 रुपए यस पे हैं, 5 रुपए नो पे हैं, और फिर यहाँ पे आप जाके देखिए ऑर्डर बुक में यस पे 6 रुपए में 1,31,000 क्वांटिटी दिख रही है। 5 रुपए की फिलहाल क्वांटिटी नहीं है, अगर आप 6 रुपए में लगाना चाहे तो यहाँ पे प्राइस सेट करो 6 रुपए, और जो आपको लगाना है 1,31,000 क्वांटिटी तक, अभी ये 2,000 क्वांटिटी हुई है। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे लगा दिए
20,000 इन वैल्यू और 3369 इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको स्वाइप करना है और ये जो है ऑर्डर प्लेस हो जाएगा आपका, और फिर आपको जाके देखना है कि वो मैच हुआ है या नहीं। तुरंत मैच हो जाएगा क्योंकि वो क्वांटिटी अवेलेबल है। जो ये देखिए मैच हो गया तुरंत। और क्वांटिटी अवेलेबल ही नहीं है तो वो ट्रेड ढूंढेगा। मतलब वो ट्रेड जो है वो किसी एक बायर और सेलर के बीच में होता है। आप किसी के साथ नहीं, ब्रांड के साथ नहीं कर रहे हो। अगर आप बेच रहे हो कुछ तो उसका खरीदार है उस प्राइस पे, उस क्वांटिटी पे। और अगर आप खरीद रहे हो तो कोई बेचने वाला है इन द मार्केट, जस्ट लाइक द स्टॉक्स। स्टॉक्स की तरह है बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मजा आया जरूर बताइएगा। नया तो भी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको फाइनल टीम मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे नई पॉइंट सिस्टम की टीम भी देना शुरू करूं, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अदरवाइज मैं कभी भी, जो मेरी 1300 मोबाइल ली है ना, वो कभी नहीं छोड़ता। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। और आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है वो बताओ। मुझे लगता है सीएसके।